संदेशो देव की सो कहियो, संदेशो देव की सो कहियो। हो तो धाई तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो। संदेशो देव की सो कहियो। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तो मोहि कही आवे। प्रात होत मेरे लाड़ लड़े ते, माखन रोटी भावे। संदेशो देव की सो कहियो। तेल उबटनो अरुता तो जल, तेल उबटनो अरुता तो जल। ताहि देखी भजी जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती। क्रम क्रम करी के नहाते, संदेशो देव की सो कहियो। संदेशो देव की सो कहियो। सूर पथिक सुनी मोहि रैन दिन, बड़ियो रहत उर सोच। मेरो अलक लड़े तो मोहन, वे हैं करत संकोच। संदेशो देव की सो कहियो। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं हिंदी सामान्य में संदेशो देव की सो कहियो, सूर्य के बालकृष्ण अध्याय प्रथम में संदेशो देव की सो कहियो पद्य की व्याख्या करेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और बोर्ड परीक्षा में 2 से 3 बार पूछा गया है। ये इसके कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पद्य की व्याख्या में दिक्कत ना आए। थोड़ा सा इसके पहले अपन कवि सूरदास के बारे में भी जान लेते हैं कि महाकवि सूरदास जो है, उनकी रचनाएं, स्पेशली उनकी जो 3 महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती है, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। उसके अलावा उन्होंने वात्सल्य, माधुर्य और सख्य भाव की उनकी भक्ति है। कृष्ण की बाल छवि का वर्णन किया है। उनकी बाल क्रीड़ाएं, माखन चोरी, गोचारण, इन सब चीज़ों का, इन सब लीलाओं का सहज वर्णन, माधुर्यपूर्ण वर्णन किया है। वात्सल्य वर्णन में विश्व साहित्य में सूरदास अमूल्य निधि है। इनकी प्रमुख भाषा ब्रज है। और हिंदी साहित्य आकाश में ये सदा सूर्य के समान प्रकाशमान रहेंगे। यहाँ पर जो ये पद्य है संदेशो देव की सो कहियो, उसमें माँ यशोदा उद्धव के माध्यम से देवकी को संदेश भेजती है। यद्यपि कृष्ण अब राजा हैं, किंतु माँ का हृदय तो अपने पुत्र को शिशु के रूप में सदैव अनुभव करता है। इसलिए वह कहती है कि कृष्ण को सुबह सुबह माखन रोटी खाने की आदत है, वे मुश्किल से नहाते हैं। माँ की वात्सल्य भाव रूपी उक्तियाँ इसमें प्रकट होती है। तो आइए हम इस पद्य की सप्रसंग व्याख्या करते हैं। ये जो है, इसके पहले थोड़ी सी भूमिका बताना आवश्यक है कि यह सूरसागर से लिया गया पद्य है और इसमें मथुरा गमन प्रसंग, जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल को छोड़ करके जब मथुरा आते हैं, कंस का वध करते हैं, तो उसके बाद वो वहाँ के काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं, वहाँ के लोकहित के कार्यों में, कि उनको जाने का अवसर नहीं मिलता है। तो अपने मित्र उद्धव को ब्रज में भेजते हैं, गोपियों अपने माता पिता को समझाने के लिए। तो उद्धव जाते हैं, तो वो लौटते वक्त क्या है, माता यशोदा के पास जाते हैं। तो वहाँ का ये वर्णन है कि संदेशो देव की सो कहियो, कि माता यशोदा कहती है कि मेरा जो ये संदेश है, मेरा जो ये मैसेज है, ये माता देवकी से कहना कि हो तो धाई तिहारे सुत की, कि मैं तो तुम्हारे सुत की धाई हूँ, पालन पोषण करने वाली माता हूँ। तिहारे तुम्हारे, हो मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाई माँ हूँ। मया करत ही रहियो, इसलिए आप मुझ पे दया करते ही रहना।
मया मतलब दया, कि आप मुझ पर दया करते हुए ही रहना। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, कि तुम उनकी, यद्यपि मतलब यद्यपि, यद्यपि तुम उनकी आदत जानती हो, क्योंकि तुम उनकी वास्तविक माँ हो, तुम उसकी उनकी आदत जानती हो। तऊ मोही कही आवे, फिर भी मैं तुमसे कही देती हूँ कि प्रात होत मेरे लाड लड़ेते, कि प्रातः काल होते ही जो मेरा लाड लड़ेता है, लाड लड़ेता का मतलब लाडला, कि प्रातः काल होते ही मेरा जो अत्यंत प्यारा दुलारा जो लाड लड़ेता कृष्ण है, माखन रोटी भावे, उसे माखन और रोटी अच्छी लगती है। भावे मतलब मन को अच्छी लगती है। तेल उबटनो अरुतातो जल, तेल उबटन और गर्म जल, जो नहाने की चीजें हैं, हालांकि यद्यपि कृष्ण अब बड़े हो गए हैं, फिर भी माता जो है, कृष्ण यद्यपि बड़े हो गए हैं और उनकी मालिश इत्यादि जो है, जो शिशु की होती है वो नहीं होती, फिर भी माता का हृदय है कि उनकी माता का जो हृदय है उसमें उनकी वही छवि बनी हुई है कि वह तेल उबटन और और जो गर्म जल है उसको देख करके वो दूर भाग जाते हैं, भजी जाते, दूर भाग जाते हैं। ता ही देख, उसे देख करके, सोई जोई जोई मांगत, और वो जो मांगते हैं, जो जो वस्तुएं वो मांगते हैं, सोई सोई देती, मैं वो सब वस्तुएं उन्हें देती हूँ। क्रम क्रम करी के नहाते, क्रम से मैं उनकी सारी जो मांग रहती है, जो उनकी आवश्यकताएं रहती है, जो जो जिस चीज़ की वह जिद करता है, मैं क्रम क्रम से उनको उपलब्ध कराती हूँ, तब जाके वह नहाने के लिए तैयार होता है। सूर, इस पद्य के अंत में महाकवि सूरदास कहते हैं कि सूर पथिक सुनी मोहि रेन दिन। महाकवि सूरदास कहते हैं कि हे पथिक, पथिक मतलब राहगीर है, यहाँ उद्धव के लिए कहा गया है कि हे पथिक सुनो, मोहि रैन दिन, माता यशोदा कहती है कि मुझे रैन दिन, मुझे रात दिन बड़ियो रहत उर सोच, उर मतलब हृदय में, सोच मतलब चिंता, मुझे दिन रात यही सोच लगी रहती है, यही चिंता लगी रहती है, दिन रात यही चिंता बड़ी रहती है मेरे हृदय में कि मेरो अलख लड़े, तो कि जो मेरा अलख लड़ेता है, अत्यंत प्यारा दुलारा है मोहन, वे है करत संकोच, कि वो वहाँ पर संकोच करता होगा, जो उसकी वो वहाँ उस तरह की जिद नहीं करता होगा जैसी यहाँ करता है, और बार बार कोई भी चीज़ की यहाँ आवश्यकता नहीं पूरी होने पर बार बार जिद करता था, मांगता था, तो ऐसी चीज़ें वो वहाँ नहीं करता होगा क्योंकि वो बहुत ही संकोची प्रवृत्ति का है। श्री कृष्ण इसमें एक ये भी है कि श्री कंस की आज्ञा से अक्रूर जी श्री कृष्ण को मथुरा ले आते हैं। वहाँ लोकहित के कार्यों में कृष्ण इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वह गोकुल जाने का उन्हें अवसर नहीं मिलता। कृष्ण के वियोग में पूरा ब्रज क्षेत्र उदास और दुखी हो जाता है। गोपियाँ, ग्वाल बाल, गायें और माता यशोदा तथा नंद बाबा उनके वियोग में अत्यंत दुखी रहने लगते हैं। प्रस्तुत ये जो पद है इसमें माता यशोदा की इसी कारुणिक दशा का चित्रण हुआ है। माता यशोदा उद्धव से के माध्यम से ये संदेश भेजती है। ये जो पद्य है इसमें वात्सल्य के साथ साथ करुण रस का भी समावेश है। वात्सल्य के साथ साथ इसमें करुण रस का भी समावेश है। पद्य इतना सुंदर है कि इसमें अनुप्रास का सौंदर्य है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य है। ये जो भाषा है वो ब्रज भाषा है और ये सूरदास और मीरा के पदों में गीता है, इनको गाया जा सकता है। ये बहुत ही जो है प्रसिद्ध भजन भी हैं। तो ये इनमें दो तीन बातें इनकी विशेषताएं हैं कि अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ब्रजभाषा और पदों में गीता है, इनको गाया जाता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण पद्य है, आप इसका अभ्यास करें ताकि आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सके। ये सूरदास जी हैं, बालक कृष्ण के साथ श्री कृष्ण के अनन्य भक्त माने जाते हैं सूरदास।